नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सिंडिकेट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से गंभीर ये मुद्दा बना हुआ है, न सिर्फ भारत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, दुबई और बाकी देशों में ये जो सिंडिकेट है वो फैला हुआ है और इसको लेकर एटीएस की तरफ से और ईडी की तरफ से बड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि इसको लेकर बड़ी जो सजा है वो दी जाएगी, जो कि दूसरों के लिए बड़ा उदाहरण बनेगी। अब किस तरह से छांगुर बाबा के नेक्सस पर और सिंडिकेट पर बड़ी कानूनी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। बलरामपुर स्थित धर्मांतरण के इस अड्डे को पिछले सप्ताह योगी प्रशासन के बुलडोजरों ने मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन इस अड्डे के सरगना यानी छांगुर बाबा के धर्मांतरण का रैकेट केवल इसी कोठी तक सीमित नहीं था। लिहाजा जांच की जब परतें खुली तो सच ने पूरे देश को चौंका दिया। जिस छांगुर बाबा को अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को लखनऊ के होटल से गिरफ्तार किया था, उसी छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की कुंडली खंगाल रही एटीएस और ईडी भी इस गैंग के कनेक्शन देखकर हैरान है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भारत से लेकर सऊदी अरब तक, दुबई से लेकर क्रोएशिया तक छांगुर गैंग के तार हर जगह फैले हुए हैं। विदेशी फंडिंग की बात हो या फिर धर्म बदलकर काम करने वाले एजेंट, छांगुर गैंग का हर बड़ा काम सऊदी अरब में होता था। छांगुर बाबा ने धर्म की आड़ में अधर्म का ऐसा जाल फैलाया, जिसे सुलझाने में अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां ईडी और एटीएस भी जुड़ चुकी हैं। ईडी ने गुरुवार को छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड की। इनमें 12 ठिकानों पर रेड मुंबई में हुई और 2 ठिकानों पर रेड बलरामपुर में हुई। वहीं शुक्रवार को भी ईडी ने छांगुर के बलरामपुर स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। दावा है कि ईडी ने छांगुर पर यह कार्रवाई 100 करोड़ की फंडिंग वाले मामले में की है, क्योंकि यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इसी को लेकर एटीएस और ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है, जिसका अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था। दावों के मुताबिक गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए कई देशों से भेजी गई है। यही नहीं, ईडी को रेड के दौरान जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। पता चला है कि छांगुर विदेशों से आए फंड को जमीन की खरीद फरोख्त के जरिए सफेद करता था। इसके लिए छांगुर और उसके सहयोगी जमीन की रजिस्ट्री में तयशुदा बाजार मूल्य नहीं दिखाते थे और करोड़ों रुपए को काले से सफेद में बदलते थे। ईडी को सर्च ऑपरेशन के दौरान छांगुर और सहयोगियों की प्रॉपर्टी के काफी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ईडी के मुताबिक छांगुर गैंग की सारी प्रॉपर्टीज प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी अपराध से कमाई की गई ये सारी संपत्ति अब जब्त होगी।
बता दें कि छांगुर ने धर्मांतरण का सारा नेक्सस बलरामपुर से शुरू किया था। साल 2011 से पहले तक वो बलरामपुर के ही आसपास के गांव में घूम घूम कर नग और अंगूठी बेचा करता था। लोगों को छांगुर भरोसा दिलवाता था कि उसकी दी हुई अंगूठी पहनो तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। छांगुर की इन्हीं बातों से मुंबई से संतान की लालसा में आई नसरीन उर्फ नीतू इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उसने छांगुर के कहने पर अपना धर्म ही बदल डाला। यहीं से छांगुर को धर्मांतरण का आइडिया सूझा और उसने धर्मांतरण का पूरा नेक्सस खड़ा कर दिया। छांगुर के धर्मांतरण के इस काले नेक्सस में बेशुमार दौलत, फॉरेन टूर और लग्जरी लाइफ सब कुछ शामिल है। छांगुर ने धर्मांतरण के काले धंधे के बल पर इतनी मोटी कमाई की कि उसने बलरामपुर में अपनी किले नुमा कोठी खड़ी कर दी। लेकिन जब इस धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ तो इस किले नुमा कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। बलरामपुर के उतरौला तहसील के मधुपुर गांव में मिट्टी में तब्दील हो चुकी ये कोठी छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन की थी। छांगुर नेटवर्क का शिकार हुई पीड़िताओं का आरोप है कि उन्हें आर्थिक लालच, नौकरी का वादा और दबाव देकर धर्मांतरण कराया गया। छांगुर के अवैध धर्मांतरण के इस नेटवर्क का शिकार बनी एक मासूम ने जब बेधड़क छांगुर के काले कारनामों के राज खोले तो छांगुर बाबा के सिंडिकेट की पोल खोल अभियान में सपा का नाम भी सामने आया है। गई थी। और ये कि मेराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमें यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया तब से वो लोग ज़्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। पीड़िता जिस आरोपी मिराज का जिक्र कर रही है उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से था। फिलहाल पीड़िता के माता पिता मिराज की हत्या के मामले में जेल में हैं, लेकिन पीड़िता दावा कर रही है कि उसके माँ बाप पर फर्जी केस चलाया गया है। पीड़िताओं का कहना है कि गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी खुले में घूम रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ऐसी पिछली सरकारों पर गिरोह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। ये सब पिछली सरकारों के उस संरक्षण दाता होने का फल है। अगर संरक्षण नहीं मिलता तो पिछली सरकारों में बड़े बड़े माफिया चुनाव लड़ते रहे, उनका छांगों का सहयोग करता रहा, मंचों सालों करता रहा, सक्रिय भूमिका रही। एजेंसियां उस समय संरक्षण प्राप्त थी, आज हमारी सरकार में सजा दिला रही। अंतर है और निश्चित रूप से सजा मिलेगी। बता दें जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के काले कारनामों की किताब जितनी मोटी है उतनी ही रहस्यमयी भी। जैसे जैसे किताब के पन्ने खुल रहे हैं वैसे वैसे ही बाबा के काले कारनामों का हिसाब भी दुनिया के सामने आता जा रहा है। एटीएस सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान छांगुर का नेपाल के जरिए ISI से कनेक्शन भी सामने आया है। छांगुर अपनी आलीशान कोठी को आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना रहा था। एटीएस ने अपनी FIR में इसका जिक्र किया है। एटीएस ने जांच में पाया कि छांगुर नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जमीनें खरीद रहा था, जिन्हें छांगुर आतंकी टेरर कैंप बनाना चाह रहा था। वहीं दावा है कि छांगुर बाबा की कभी राजदार रही नीतू उर्फ नसरीन ने धर्मांतरण रैकेट से जुड़े कई राज उगले हैं। नीतू ने एटीएस की पूछताछ में दावा किया है कि उसने ही छांगुर का सारा खेल खराब किया था।
दरअसल बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद छांगुर विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन नीतू को शक था कि बाबा उसे छोड़कर अकेले निकल जाएगा, इसलिए 81 दिन तक बाबा के साथ लखनऊ के एक होटल में अंडरग्राउंड रही। लेकिन इस बीच 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शनिवार को यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने छांगुर के करीबी माने जा रहे सबरोज और शहाबुद्दीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने सबरोज और शहाबुद्दीन को बलरामपुर से किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को राजद्रोह, धोखाधड़ी और यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों को छांगुर बाबा के धर्मांतरण अभियान का एक्टिव मेंबर माना जा रहा है। बता दें कि छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को फिलहाल पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी को अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लिहाजा जांच एजेंसी छांगुर और नसरीन को फिर रिमांड पर ले सकती है। जांच में सामने आया है कि साल 2016 से 2020 के बीच नसरीन और नवीन ने कुल 19 बार विदेश यात्रा की थी। अब ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने सवाल आ खड़ा हुआ है कि दुबई में इनका आका कौन है। वहीं बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। दावा है कि इन ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता। इतना ही नहीं, बाबा हिंदू देवी देवताओं विरोधी किताबें छापने की भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था, ताकि इनके जरिए हिंदू लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जा सके। दावा तो ये भी है कि छांगुर बाबा ने ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियां बनवा रखी थी। इन कोठियों में तहखाने की तरह कमरे बनाए गए थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि छांगुर बाबा अपने बेटे महबूब को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाना चाहता था। उसने काले धन को सफेद करने के लिए प्रॉपर्टी और दूसरे बिजनेस की जिम्मेदारी बेटे महबूब को सौंपी थी। छांगुर की इसी करतूत से अब नसरीन छांगुर से खफा रहने लगी, लिहाजा नसरीन ने छांगुर नेटवर्क के कई राज उगले। छांगुर के नेटवर्क में नसरीन नंबर 2 थी, लेकिन छांगुर ने नसरीन से नंबर 2 की पोजीशन छीनकर बेटे महबूब को दे दी, जिससे नसरीन खफा हो गई। लिहाजा नसरीन ने पुलिस के सामने छांगुर नेटवर्क के कई राज खोले। नसरीन ने बताया कि छांगुर धर्मांतरण के लिए विदेशों से मौलानाओं को बुलाता था। फिलहाल जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नसरीन ने मिलकर बीते कई सालों में अवैध धर्मांतरण के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल की। उसके इस काले कारनामों में विदेशों से भी पैसों की बारिश हुई है। बीते सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। एजेंसियां 200 करोड़ की फंडिंग का पता लगा चुकी हैं। बाकी 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। फंडिंग के लिए नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन्हीं बैंक खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए रकम भेजी गई। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे छांगुर तक पहुंचाते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन की भी मदद ली जाती थी। छांगुर के स्थानीय 6 बैंक खाते, जिनमें 34.22 करोड़ रुपए जमा है। बता दें कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क की किताब बहुत बड़ी है और बड़ी किताब के कई पन्ने पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से लिखे गए हैं। दरअसल छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क में इतना पैसा था जिसके दम पर वो कुछ भी करा लेता। पुलिस की जांच में सामने आया है कि छांगुर के इस काले धंधे में कई अधिकारी भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि जो लोग छांगुर बाबा के कहने पर धर्मांतरण नहीं स्वीकारते थे, छांगुर पुलिस की मदद से उन पर कई मुकदमे लाद देता था। दावा है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। बताया जा रहा है कि 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ यूपी एसटीएफ को पहले भी सबूत मिले थे, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के अभाव में कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया तो यूपी सरकार ने मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। क्या है, जो कानून के दायरे में आते हैं, जो लोग आते हैं, जिस प्रकार आते हैं धर्मांतरण, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कानून अपना काम करता है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय हित में काम होते हैं और गरीब के हित में, गरीब के कल्याण, गांव गरीब किसान के हित में जो काम होगा और राष्ट्र के हित में जो काम होता है, वो सभी काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी करते हैं।
अधिकारियों के साथ छांगुर के कनेक्शन की ये बात ऐसे ही सामने नहीं आ रही है। इसका कारण भी आपको समझाते हैं। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर 2023 को नीतू के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। जमीन को खतौनी में दर्ज करवा दिया गया। बाद में सामने आया कि ये जमीन तालाब के रूप में दर्ज है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एडीएम को पत्र भेजकर जमीन को पाटने से रोकने को कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दावा है कि तत्कालीन अफसरों की मिलीभगत थी। हालांकि अब दावा है कि जिन अधिकारियों के छांगुर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद अब इन चारों अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 तहसीलदार समेत कुछ और अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। वहीं छांगुर के खिलाफ हुई एफआईआर में उसको बचाने के आरोप में पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जहत काहे पछताता। जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आए बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। देखते हैं एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। उधर छांगुर को लेकर लगातार और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांव में इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए धर्मांतरण के अड्डे खोलने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने 46 गांव के लड़कों को टारगेट किया था, साथ ही एक पूरी टीम भी खड़ी कर ली थी। दावा है कि छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रखी थी। छांगुर के पास विदेशों से लगातार पैसे आ रहे थे। इसके लिए उसने 46 गांव के युवाओं को टारगेट किया था और एक पूरी टीम भी खड़ी कर ली थी। वहीं गुरुवार को हुई ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है, शहजाद शेख, जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। उसकी 2 अवैध प्रॉपर्टियों के कागज ईडी के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी धर्मांतरण के अवैध पैसे से खरीदी गई थी। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के कनाकिया पेरिस में और रिजवी हाइट्स में स्थित हैं, जो शहजाद शेख के नाम पर हैं। वहीं इसके साथ ईडी को शहजाद शेख के फोन से विदेशी नोट की फोटो भी मिली है। शहजाद शेख के फोन से मिली विदेशी नोटों की फोटो जो क्रोएशिया की है। इस आधार पर ईडी को धर्मांतरण के रैकेट में फॉरेन करेंसी के इस्तेमाल होने का भी शक है। वहीं जैसे जैसे इस छांगुर बाबा के काले कारनामों की परतें खुल रही हैं, उसको लेकर गुरुवार को बीजेपी नेता और राज्यसभा से सांसद ब्रजलाल ने बड़ा बयान दिया है। पर्सनल नॉलेज है, वहाँ आतंकवादी रहे हैं, तो छांगुर बाबा जो अवैध धर्मांतरण करा रहा था, एक लक्ष्य है, भारत को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक इंडिया बनाना। और इसी के तहत कि किस तरह यहाँ की डेमोग्राफी बदल दिया जाए, आबादी बदल दिया जाए, रोहिंग्या बसा लो, बांग्लादेशी बसा लो, यहाँ जो हिंदू हैं उनका लोभ दे करके धर्मांतरण करा लो और अल्टीमेटली भारत को गजवाए हिंद बना दिया है। ये जो है मकसद, ये दुनिया का है, दुनिया में आतंकवादी कट्टरपंथी संगठनों का है और उससे ये फंडिंग लेकर छांगुर बाबा ये कर रहा था। मैं योगी आदित्यनाथ को पुनः साधुवाद देना चाहूँगा, जो उसका जो किला था उसको ढहाया और उसमें जो लिंक निकल कर आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। और ये योगी राज है, वो देश में मोदी राज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमारी सेंट्रल एजेंसी कहीं न कहीं आगे पीछे एनआईए को भी शामिल होना चाहिए, जिससे पूरे नेटवर्क का जो भारत को गजवाए हिंद का सपना छांगुर बाबा पाले था उसका पूरा अनावरण हो, ये जेलों में जाए और फिर ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं। जिस विदेशी साजिश की ओर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने इशारा किया है, इसका लिंक भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जांच पड़ताल में पहले ही छांगुर बाबा के विदेशी अकाउंट की जानकारी सामने आ चुकी है। दावा है कि ईडी को अब तक शारजाह, दुबई और यूएई में कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इसमें शारजाह और दुबई के एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक शामिल है। इन खातों के जरिए कब, कितना और कहां पैसा ट्रांसफर हुआ, इसकी जांच ईडी कर रही है।
विदेशों में फैले बाबा के एजेंटों और फंडिंग नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि ईडी ने जिन खातों की जांच की है उनमें करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। हवाला और विदेशी एनजीओ से पैसे आने के सबूत भी मिले हैं। वहीं इसके इतर जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण का नेटवर्क कमजोर ना पड़े, इसके लिए छांगुर ने जेल जाने से पहले ही तैयारी कर रखी थी। छांगुर ने जेल जाने से पहले मधुपुर के रहने वाले रशीद शाह को मिशन धर्मांतरण का जिम्मा सौंपा। रशीद ने आजमगढ़ में छांगुर के भतीजे के साथ मिलकर दोबारा नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रची। एसटीएफ को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने गुरुवार को रशीद को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ रशीद से पूछताछ कर छांगुर नेटवर्क से जुड़े और लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है, तो वहीं ईडी भी छांगुर गैंग की परतें खोलने में लगी है। जांच एजेंसियां छांगुर के इस धर्मांतरण रैकेट की जड़ तक पहुंचकर इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश में है, ताकि कोई और छांगुर फिर न पनपने पाए। तो देखिए, एक तरफ छांगुर बाबा पर बड़ी जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिली, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। अगर सपा की बात करें तो बीजेपी पर लगातार जो बयानबाजी है, जो टिप्पणियां हैं वो की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने अपराधों को लेकर और ऐसे बदमाशों को संरक्षण दिया, जिसके तहत इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो प्रदेश में देखने को मिल रही है। पर अब इसको लेकर कानूनी तौर पर जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई है वो छांगुर बाबा के खिलाफ देखने को मिल रही है। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।